चले नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ दुर्गावती डैम पर, जहाँ पर जिसे सर बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं यहाँ? करमचट डैम बोलते हैं, बट करमचट डैम। लेकिन करमचट सर क्यों कहा गया? करमचट मीन्स यहाँ पे एक गांव था। जब हम लोग का डैम बन रहा था, उस टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट पे करमचट गांव था, जिसको विस्थापित करके हम लोग को उधर वो अदमापुर और इब्राहिमपुर करके दो गांव बसाया गया। तो उसमें इसीलिए लोग लोकल लैंग्वेज में या लोकेलिटी में अपना बोलते रहते हैं यहाँ पे करमचट डैम। बाकी इसका जो नेम है दुर्गावती डैम, दुर्गावती रिजर्वायर प्रोजेक्ट बोला जाता है इसको। अच्छा, दुर्गावती जलाशय परियोजना। ये डैम सर किस लिए निर्माण कराया गया? देखिए, मेन इस डैम का मेन आपको मोटो बता रहे हैं। पहले क्या था, ये हम लोग अभी आगे चल रहे हैं ना, और कुछ आगे जाएंगे तो रिवर क्लोजर पॉइंट है हम लोग का, जो हम लोग का रिवर क्लोजर पॉइंट है। उस रिवर क्लोजर पॉइंट पे पहले वो डैम का मुख्य धारा वही था। पहले जब डैम नहीं था, अच्छा, तो उसके पहले पानी जो वहीं से जाता था। तो गवर्नमेंट के एक विचार आया। पहले क्या होता था कि बारिश आता था, कुछ पानी का फ्लो जो था उस समय वो तो रफ्तार होता होगा, क्योंकि पानी तो बिल्कुल। तो पहले क्या होता था, कुछ टाइम पहले कि बाढ़ आया, बारिश हुआ पूरे तेजी से। उसमें क्या हुआ कि बाढ़ आया तो 1 घंटे 2 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे के लिए फ्लडिंग होता था, पूरा बाढ़ आ जाता था इधर। तो क्या होता था कि बाढ़ आने से पूरा लोगों को परेशान करते हुए, मतलब कितने लोगों का खेती बर्बाद, गांव घर बर्बाद होते हुए चला जाता था, और 2 4 5 या 4 घंटे में मतलब तबाही मचाते हुए निकल जाता था। तो ये गवर्नमेंट ने इस पे एक अपना प्रपोजल तैयार किया उस टाइम में कि क्यों ना हम लोग बरसाती पानी को स्टोर करके सिंचाई के लिए दें, जिससे कि लोगों को इधर में खेती बाड़ी भी करना बहुत पहले के टाइम में बहुत मुश्किल था। किसी के पास 10 बीघा भी खेत हो, फिर भी वो खाने भर का, साल भर का वो उनका अनाज नहीं हो पाता था। हाँ, पहले तो इसी चीज़ को लोगों के द्वारा ये सोचा गया, और उस समय की जो सरकार थी उनके ध्यान में आया, तो ये डैम बनाने का विचार किया गया। तो ये उसी पहल से हमारा ये डैम आज बन के तैयार हुआ है। वो जो सर बीच में हम कैमरे में दिखाने का प्रयास करेंगे, वो जो बीच में सर पेड़ पौधा दिखता है जहाँ तहाँ, वो कैसे सर वो पानी में उग गया है? वो उगा नहीं है सर। एक्चुअली जब स्टार्टिंग पॉइंट, जब डैम का जब बन रहा था, उस टाइम में इधर एक गांव था करमचट, जब मैंने पहले आपको बताया, और एक उधर वो पहाड़ी में जाके एक भोरली गांव था। अच्छा। उसको विस्थापित करके वहाँ बादलगढ़ बनाया गया है। तो वो भोरली गांव और इधर में करमचट गांव, ये लोग पहले इसी में रहते थे, लोग का गांव था। और इसमें वो टीला था, पेड़ था बहुत सारा, मतलब पेड़ के तो गिनती नहीं था। तो वन पर्यावरण के विभाग के द्वारा उस टाइमिंग का पेड़ एक भी कटवाया नहीं गया। अच्छा, डैम में हाँ, पेड़ नहीं कटवाया गया। तो वो पेड़ आज भी जो कितने सड़ गल के तो बहते चले जाते हैं, बट आज भी जितने बचे हुए हैं तो वो कहीं कहीं पे दिखते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे जो टीला है, थोड़ा यहाँ पे क्या है कि थोड़ा मिट्टी ऊपर में है। तो कभी ऐसा तो नहीं, ऐसा कभी हुआ है कि नहीं सर कि इस डैम में पानी पूरी तरह से सूख गई हो? पूरी तरह आज तक जब से डैम बना है तब से पूरी तरह नहीं सूखा है। एक बार ऐसा हुआ है, अभी हम लोग का क्या है कि अभी न्यू डैम है, तो धीरे धीरे रिजर्वायर का वाटर लेवल हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसा हम लोग का CWC और अपना स्टेट गवर्नमेंट के डैम सेफ्टी का हम लोग का जो निर्देश गाइडलाइन जो मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का रिजर्वायर का जो है वाटर लेवल को बढ़ाया जाता है। तो उसके दरमियान पहले जो क्या था कि पहले कम पानी रखते थे स्टार्टिंग में हम लोग का जब न्यू डैम था। तो उस टाइमिंग में जब पानी कम रहता था तो फिर क्या होता था कि टीला ज़्यादा दिखता था, जिससे कि पेड़ पौधे जो ऊपर में दिखते रहते थे। और टीला पर कई तस्वीर भी सर है गूगल मैप में। हाँ, बिल्कुल। गूगल में जो टीला दिखता है आज भी, हम लोग उसको भी सहेज करके रखते हैं या देखते हैं। जब इसके बारे में सर्च करते हैं गूगल पर तो वो चीज़ें दिख जाती है। उसके अलावा सर स्टूडेंट जो हैं, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या और रिसर्च के स्टूडेंट जो हैं, वो सर यहाँ आते हैं रिसर्च के लिए। इंजीनियरिंग में कुछ चीज़ें जो है वो डैम पढ़ना है, तो वो सर पढ़ने आते हैं। उनको क्या बताते हैं आप लोग, कैसे बताते हैं? टीला पे देखिए, एक्चुअली क्या था कि पहले हम अभी तक जो मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग, जो टीला जैसे हम लोग धीरे धीरे पानी बढ़ते जाता है, तो मिट्टी का मतलब जो धीरे धीरे उसका कटाव होते रहता है पानी के साथ साथ में, तो इसमें अपना वो रिजर्वायर में मर्ज होते रहता है। बट अभी तक हम लोग का अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उतना हम लोग का मतलब ऑब्जर्वेशन में अभी तो नहीं आया है। इसमें पानी कहाँ से आती है सर? पानी सर इसमें जितने भी ये पहाड़ी देख रहे हैं ना, चारों तरफ। हाँ, चारों तरफ इसमें बहुत सारे झील झरने हैं।
मेन आपका जैसे जिससे हमारा ये इसका नाम पड़ा है दुर्गावती जलाशय या दुर्गावती डैम, ये सोर्स पॉइंट जो है यहाँ पे है, ये जो देख रहे हैं आप अच्छा, पश्चिमी। पहले तो सर नदी हुआ करता होगा इसमें। वही तो मैं बता रहा हूँ सर, इसमें जो है नदी तो आज भी वही चीज़ को मर्ज करके पूरा ये रिजर्वायर बनाया गया जिसमें तीन तरह से पानी आता है। मेन पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा पानी का बहाव जो सबसे ज़्यादा पानी आता है इसमें कर्मनासा जो रिवर है जिसका ओरिजिन पॉइंट, वहाँ से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दुर्गावती वाटरफॉल है। इसका हमारे दुर्गावती का ओरिजिन पॉइंट जो कि आ रहा है, उसका पानी जो है वहाँ से स्टार्टिंग हमारा वहाँ से शुरू हुआ है दुर्गावती का, जो कि दुर्गावती रिवर करके वहाँ से चलता है, यहाँ पे आता है। और इधर में एक सुगवा रिवर बोलते हैं, और एक और है 3 सोर्स पॉइंट है जिससे कि हम नदी का, जिसमें 3 तरह से पानी हमारे पास आता है। पहले तो ये पानी अगर जो आती होगी तो वो तो अन्य तरह से ही बह जाती होगी। हाँ, कोई इधर में नदी था जो जिसको रोक करके बनाया गया इसमें? नहीं सर, नदी पहले नहीं था। पहले यही मैंने आपको बताया कि आगे में हमारा रिवर क्लोजर पॉइंट है जहाँ से पहले नदी का रास्ता हुआ करता था। हम लोगों ने अभी उस रास्ता को डाइवर्ट करके मोड़ के मतलब बांध बना के अब उसको डाइवर्सन करके स्पिलवे के थ्रू पानी देना शुरू किया हुआ है। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सरोज कुमार हुआ। आप इसी डैम पर हैं? हाँ, मैं यहाँ पे स्काडा ऑपरेटर इंजीनियर के रूप में हूँ। इंजीनियर सर, क्या नाम बताया सर? सरोज कुमार। सरोज कुमार जो हैं जिन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दिया, इस डैम के बारे में बताया, सब कुछ बताया, शुरू से लेकर के अंत तक बताया। एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, कहा जाता है कि इस इलाके में पहले बहुत बाढ़ आती थी, बहुत बाढ़ आती थी और ये इलाका जो था वह पूरी तरह से डूब जाता था। इसको लेकर, इसको सोच करके सरकार ने वो जो इलाका डूब जाता था विस्थापित करके उस इलाके को दूसरे जगह रखा गया, बसाया गया और फिर डैम बनाई गई। क्या यह बात में सच्चाई है? देखिए, पहले जो हम लोग का स्टार्टिंग का जो प्रपोजल था, जो कि पूरा इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनने वाला था, जो कि वो अभी शिलान्यास भी वहीं पे हुआ। ये पहाड़ी जो देख रहे हैं जस्ट उसके पीछे में है, ये लगभग 4 किलोमीटर। हाँ, ये जगह इब्राहिमपुर जो गांव बसाया गया है उसके जस्ट बगल में एक दुर्गा जी का मंदिर है ऊपर में पहाड़ी पे, और वहीं पे थोड़ा सा नीचे जब जगजीवन माननीय श्री जगजीवन राम जी जब स्वर्गीय जो हो गए अभी, उन्होंने जो उप प्रधानमंत्री थे और यहाँ भारत के हमारे कृषि मंत्री थे, उनके टाइम का जो है वो शिलान्यास किया गया। मेन डैम का शिलान्यास वहीं पे है। तो वहाँ से और उस पहाड़ी से दोनों को कनेक्ट करा के पूरा इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा था, जिससे हमारा एक गाँव और था भित्री बांध जो कि प्रभावित हो रहा था, उस गांव को भी विस्थापित करना पड़ता, जिससे कि वो प्रपोजल कैंसिल कर दिया गया। फिर हम छोटा करके ये 1615 मीटर का डैम हमारा अभी। ये पूरा कितना किलोमीटर का है? 627 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा ये रिजर्वायर पूरा हवाई सर्वे के अकॉर्डिंग कैचमेंट एरिया, रिजर्वायर एरिया है पूरा। वाटर लेवल सर कभी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है इससे? सर, अभी जो पानी देख रहे हैं ना, अभी मैक्सिमम वाटर लेवल है। अभी जब से हमारा डैम बना है तब से लेके अभी तक जितना पानी अभी है इस टाइमिंग में भी और फ्लड टाइमिंग में, ये इससे थोड़ा और ज़्यादा पानी था पहले पिछले साल में, और इस साल में तो इससे और कहीं ज़्यादा पानी था। इस वर्ष बढ़ा है? इस वर्ष बहुत ज़्यादा पानी रहा है। धीरे धीरे इसको और बढ़ाने की तैयारी? बिल्कुल, धीरे धीरे हमारे वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी निर्देश दिया गया है, और ऊपर से जो हम लोगों की जो राज्य बांध सुरक्षा संगठन है और CWC के द्वारा गाइडलाइन दिया जा रहा है कि धीरे धीरे हमारे डैम के वाटर लेवल को इंक्रीज किया जाएगा। एक गुप्ता धाम भी यहीं पर है जी, कभी आप लोगों को जाना होता है कि नहीं वहाँ? गए हुए हैं सर जी। तो उसका रास्ता कैसे है, नीचे से रास्ता? पहले का हम लोगों को जो अभी तक जानकारी जो है, हमारे विभाग के द्वारा ही, सिंचाई विभाग के द्वारा ही वो रोड बनाया गया था जब डैम बन रहा था। तो वो रोड देख रहे हैं आप, किनारे किनारे पूरे नदी के किनारे किनारे 18 किलोमीटर तक में ये डैम फैला हुआ है। मतलब वो गुप्ता धाम है यहाँ से 18 किलोमीटर में। 15 किलोमीटर नदी तक जाया जाता है, 3 किलोमीटर नदी के बाद में मंदिर तक वाहन जाती है वहाँ पर? हाँ, पीछे से चली जाती है। हाँ, कठिनाई होता है कि वाहन? कठिनाई तो बहुत होता है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि कठिनाई नहीं होता है। एक्सीडेंट भी बहुत सारे हुए हैं, हम लोगों के टाइमिंग में ही हुए हैं बहुत सारे। सरकार के द्वारा उस दरमियान में आरोप भी लगा था कि वाहन को नहीं जाने देना, प्रतिबंधित करके रोका गया था। पर अभी जो है कुछ थोड़ा अच्छा पहल करके चालू किया गया है,
परंतु रोड तो होना चाहिए, जो कि अभी वन पर्यावरण विभाग के द्वारा उसको देखा जाता है। रोड तो ऑल वेदर होना चाहिए, जिससे कि जाने, क्योंकि 4 राज्य से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। सावन के महीने में तो और भीड़ लगता है। हाँ, भीड़ लगता है सर। हम लोग के यहाँ, हम लोग की खुद ही परेशानी यहाँ पे बढ़ा रहता है लोगों के द्वारा, जिससे कि कोई सुरक्षा के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा हम लोगों को झेलना पड़ता है। अच्छा, देखिए अभी हम थे दुर्गावती डैम के पास, जहाँ शिव सागर स्थित है, ये ना सर? चेनारी स्थित है। चेनारी स्थित है। चेनारी स्थित ये डैम है दुर्गावती, जिसे आमतौर पर यहाँ लोग अपनी भाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में करमनासा, करमचट डैम बोलते हैं, और करमचट डैम बोलते हैं। जो करमचट एक गांव था यहाँ पर, जिसे विस्थापित करके अब दूसरे जगह बसा दिया गया है। अपने पूरा विस्तार से इसको देखा है, विस्तार से समझा है क्या कुछ है यह डैम, क्यों निर्माण कराया गया था, और इस निर्माण के पीछे का कारण क्या था, अब इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, वह भी सर ने साफ तौर पर बताया। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। आगे क्या कुछ इस खबर में और हो सकता है, वह जब हम दूसरी बार यहाँ आएंगे तो उस खबर में हम ज़रूर जुड़ेंगे। धन्यवाद।